नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव और मैं प्रिय रंजन भारती। आप तापमान लाइव के दर्शक हैं। आपसे खरी खरी बातें करने के लिए बैठा हूँ। मतदाता पुनरीक्षण विशेष सघन अभियान यानी SIR, इसे लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। बिहार में विपक्ष यानी महागठबंधन इंडी फ्रंट लगातार हंगामा कर रहा है। विधानसभा यानी विधानमंडल का ये आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र विधान परिषद की कार्रवाई का तीसरा दिन आज फिर हंगामे के भेंट चढ़ गया और मुद्दा SIR था। काले कपड़े पहनकर विपक्षी विधायक आ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन वो फिर हंगामा कर रहे थे। मुख्य गेट जाम कर रखा था और सदन में भी कार्रवाई चलने नहीं दी। बामुश्किल 10-1 मिनट की कार्रवाई सुबह के सेशन में चली। उसके बाद हंगामे के भेंट चढ़ गई। तो भोजनावकाश के बाद कार्रवाई हुई, तब वो शुरुआत में फिर हंगामा करने लगे और अंततः बहिर्गमन कर गए, वॉकआउट कर गए सदन से। मुद्दा इतना बड़ा है क्या, आपको समझने की ज़रूरत है। वाकई SIR होना नहीं चाहिए क्या? मतदाताओं की नागरिकता चुनाव आयोग नहीं जांच रहा है, लेकिन भारत के नागरिक ही तो मतदाता है ना। तो जब तक नागरिकता वो स्वयं सिद्ध नहीं हो जाती, फिर अपने आप में कैसे कोई वोटर हो सकता है, मतदाता बन सकता है? मतदाता वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, और भारत के नागरिक होने के दस्तावेज तो देने। इन दस्तावेजों को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। आपने देखा होगा, बिहार बंद का आयोजन किया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मतदाता पुनरीक्षण गलत तो नहीं है, होना चाहिए। हालांकि समय को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्यों किया, जब चंद महीनों के भीतर चुनाव होने हैं तो मतदाता पुनरीक्षण के बहाने नागरिकता जांच रहे हैं। तेजस्वी यादव ज़्यादा आक्रामक है। तेजस्वी यादव लगातार बिल्कुल आक्रामकता के साथ बोल रहे हैं। सदन में भी उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली और मुख्यमंत्री से उनका जवाब तलब हुआ, वो साफ संकेत कराता है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि उनका वोट बैंक डिमोलिश हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा खतरा सीमावर्ती जिलों में जो विदेशी आबादी आकर भारत का नागरिक बन गई है, वो आबादी वोटर भी बन चुकी है। और वोटर बनने के साथ साथ अब जब पुनरीक्षण हो रहा है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, तब ये खतरा बढ़ा है और उन्हें लगता है कि ये वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। आपको मालूम है कि सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, नेपाल और रोहिंग्या जो म्यांमार के नागरिक हैं, वो घुसपैठ करके उन जिलों में आप बसे हैं। उनको नागरिकता दिलाई गई, बाजाबता उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड दिलाया गया और इस बात के प्रमाण सार्वजनिक हो चुके हैं कि इन जिलों में आबादी यानी जनसंख्या के कई गुना अधिक आधार कार्ड और राशन कार्ड बना दिए गए। ये सवाल तो सरकार पर भी उठता है, ये सरकार आखिर क्यों कर रही है, मूक दर्शक क्यों बनी है? उसकी निगरानी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की देखरेख पे बाजाबता इस तरह के दस्तावेज लोगों को मिल जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि प्रशासन की चूक है। अब प्रशासन की चूक है, लेकिन अब जो वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन के सवाल पर प्रशासन की चूक एक तरफ होती है, वेरिफिकेशन के सवाल पर विपक्ष का इस तरह से आक्रोशित होना अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव को लेकर उन्हें सबसे ज़्यादा कशमकश है और वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। उनका जो पाला पोसा हुआ है मुस्लिम वोटर, जो उनके और जाति के अपने वोटर हैं, जो मुस्लिम यादव वोटर्स जो खास करके हैं, उन्हें लेकर के वो ज़्यादा चिंतित हैं। अब ये वोटर वेरिफिकेशन को आगे पूरे देश में भी लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में हमला लगातार हो रहा है।
हालांकि संसद में भी इसे लेकर के गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन चूंकि अभी वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है, इसलिए बिहार में सरजमीन पे, बिहार में धरातल पे ये ज़्यादा अभी दिख रहा है और विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष की आक्रामकता ज़्यादा दिख रही है। आज बस इतना ही। हम वोटर वेरिफिकेशन के सवाल पर आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई ये होना चाहिए, ये है या गलत हो रहा है। इस पर अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें दीजिए और आपसे ये खास निवेदन है कि तापमान लाइव देखते रहिए। आप सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने का हक बनता है। और आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तापमान लाइव को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।